हमने पिछले वीडियो में सीखा था फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में और क्लिपबोर्ड के बारे में। आज हम सीखेंगे अलाइनमेंट के बारे में। इसे सीखने के लिए सबसे पहले हम क्लिक कर देंगे जहाँ पे लिखा है सैलरी शीट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर हमारा ऑप्शन आता है टॉप अलाइन। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सैलरी जो नीचे लिखा आ रहा है ये थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा। इसके लिए हम क्लिक करेंगे टॉप अलाइन पे, ऊपर हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर हो जाता है। और जब हम बॉटम अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से हम यूज करते हैं इसका मिडिल अलाइन का। इसके लिए भी हम क्लिक कर देंगे इस पे तो भी ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे। आगे का यूज जो है यहाँ पे आ जाता है, ये दे रहा है लेफ्ट अलाइन। टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है सैलरी सीट, ये किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं तो ये कर्सर हमारा जो भी लिखा है सैलरी शीट ये लेफ्ट साइड से आ गया है। क्लिक करेंगे सेंटर अलाइन में तो ये बीच में आ जाता है। ऐसे ही क्लिक कर देते हैं तो राइट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये यूज होता है लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन का, और टॉप बॉटम मिडिल अलाइन का। इसी के साथ हमें ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का, ये है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन का यूज ये होता है, अभी हमारा सैलरी शीट डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली रो में लिखा है, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे जितना हम इसको जिस एंगल पे रोटेट करना चाहेंगे, घुमाना चाहेंगे, उस एंगल में ये घूम जाएगा, उस डिजाइन में हो जाएगा जिस टाइप से हम करना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसे नॉर्मल के लिए फॉर्मेट इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो वॉच की तरह है, इसको हम बिल्कुल इसका एंगल 0 कर देते हैं यहाँ पे, या बिल्कुल यहाँ पर आके 0 टाइप कर देंगे तब भी ये सही हो जाएगा, और ओके कर देंगे तो जैसे पहले था नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो मेरा मीटर जो है राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, और जब इसी को हम डिक्रीज करेंगे तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज का यूज। ऐसे ही हम इसको सेंटर कर देते हैं फिर से। अब ऑप्शन आता है मार्ज का, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है सैलरी शीट। ठीक है, और इसी को हम इसकी तरह बड़ा बड़ा लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी सेल्स को एक सेल में कम चेंज कर देना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी सेल्स मतलब बहुत सारे सेल को एक में कन्वर्ट करने करेंगे। तो हम करेंगे, जिन सेलों को हम एक में कन्वर्ट करेंगे यानी मार्च करेंगे, उसके लिए हम आएंगे, सिलेक्ट करेंगे वो सेल्स जिन्हें मार्च करने वाले हैं। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर मार्ज एंड सेंटर पे और क्लिक कर देंगे, जिससे ये मार्च हो जाएगा। इससे ये सारे सेल एक में मिल जाएंगी। समझ आ गया? ठीक है, इसी तरह से हमारा आ जाता है अगला ऑप्शन नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप का यूज क्या है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर में लिखा है, जर्नल आ रहा है अभी। इसको जब हम यहाँ से, अब बहुत टाइप के हमें नंबर टाइप मिलेंगे, जब हम इसको नंबर में चेंज करेंगे, जो हमारी संख्या लिखी थी, जो अंक लिखे थे, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो लग जाते हैं। जैसे बैंकों में हम लोग एंट्री करवाते हैं पासबुक की, पॉइंट के बाद पैसे लिख के आते हैं, अगर पैसा नहीं है तो जीरो जरूर लिखा होता है, तो वैसे यहाँ पर भी जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से हम सारे फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, करेंसी में कर देंगे तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सारे जो भी हमारे नंबर ग्रुप में नंबर स्टाइल दे रखे हैं सबको आप ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे ही सबका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे आ जाते हैं, वही जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी डॉलर का सिंबल है, अलग अलग टाइप के हैं, करेंसी अलग अलग जगह की हैं। ठीक है, तो वो ट्राई कर लीजिएगा, परसेंटेज का लग जाएगा, कम लग जाएगा। यहाँ से जो है जीरो लग जाता है बाद में, हर अंक के जो भी लिखा है उसके बाद में जीरो लगते रहेंगे। जितने आप जीरो डेसिमल जीरो बढ़ाना चाहते हो उतने बढ़ा सकते हो, इधर से जीरो बढ़ेंगे और डेसिमल इधर से जीरो हट जाएंगे। जितना क्लिक करोगे जीरो, सारे पॉइंट के बाद के सब सारे जीरो हट जाएंगे। ठीक है, तो ये यूज होता है नंबर ग्रुप का। नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे ऑप्शन हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके यूज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, एक एरिया जिसके बारे में जिस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो आ जाएंगे यहाँ पर
कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू देनी होती है कि आपसे पूछा जाए, आपका बॉस जो है आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा करिए, यहाँ पे जैसे कि लिख के आ रहा है 4250 से अधिक जो है वो संख्याएं हाईलाइट हो जाएं, उससे बढ़ते क्रम में आपको संख्या पूछी जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से डाल भी सकते हैं। जैसे 4000 था, यहाँ पे हम डाले दे रहे हैं 3000 रुपये। यहाँ पे हमने टाइप कर दिए 3000। ठीक है। अब देखो जो संख्या 3000 से ज्यादा है वो हाईलाइट हो गई है, और जो 3000 से कम है वो मतलब उसमें कलर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही में आप यहाँ से अलग अलग टाइप के कलर आपको बहुत टाइप के मिलेंगे। जो आपको कलर अच्छा लगे वो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए वो आप यहाँ पर कलर जो है अप्लाई कर सकते हो। ऐसे यहाँ से आप कंडीशन लगा सकते हो। यही चीजें आपको मिलेंगी। इसमें ग्रेटर देन था, और इधर मिलेगा लेस देन। वो था बढ़ते क्रम में, और ये घटते क्रम में। जैसे कि आपने एर्थ 7th एर्थ में पढ़ा होगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वही चीजें यहाँ पर भी है। ये बढ़ते क्रम में और ये घटते क्रम में। ठीक है, ऐसे ही ट्राई कर लीजिएगा। ये बिटवीन यानी बराबर, और ये इक्वल, ऐसे ही सब कुछ मिलेगा यानी बराबर वाला। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें आपको अप्लाई करने को मिलेगी। डुप्लीकेट हटा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कंडीशन अप्लाई कर लीजिएगा। सेम वही चीज है यहाँ पर है। वहाँ पे ग्रेटर देन डायरेक्टली था, यहाँ पर 10 या अपने हिसाब से दे सकते हो। एक देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पे जैसे बहुत से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, हमने सोचा देख लो भैया, जो सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले 10 लोगों को निकालना है। हालांकि यहाँ पे कम लोग हैं तो हम 10 लोग नहीं बल्कि यहाँ पे निकाल लेंगे, 3 लोगों का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे तो 10% है जो ज्यादा से ज्यादा टीए जिनको मिल रहा है। ठीक है। तो ये होता है रैंकिंग निकालना एक तरीके से। ठीक है। तो आप ऐसे, और यहाँ भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, जो आप लगाना चाहो वो अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सेम यही चीजें आपको यहाँ कलर से डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो है कलर बताएंगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कलर बताएंगे, और यहाँ पर आपको ज्यादा कम ज्यादा करने के लिए एरो मिल जाएंगे, आइकन दिखेंगे। ठीक है, आइकन लगा सकते हो सिंबल की। ज्यादा संख्या कौन है जिसमें ज्यादा होगा वो ग्रीन, या एरो अलग अलग टाइप के होंगे, चिन्ह अलग अलग टाइप के। तो वो अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको ज्यादा बेटर लगे वो लगा लीजिएगा आप। ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसके लिए हम अलग जो है स्पेशली एक वीडियो बना देंगे इनका यूज किया है। ठीक है। बाकी तो यहाँ पे देख लीजिए, देख ही लिए हैं। यहाँ से हम आपको वो एक स्पेशल वीडियो में बना के दिखाएंगे सर्च बॉक्स कैसे बनता है। वो आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, या हम इसी के अटैच में एक डाल देंगे वीडियो, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद फॉर्मेटाइज टेबल, इसके लिए हम आपको जो है अपनी सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब हम सीट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें बहुत टाइप के टेबल के फॉर्मेट मिलेंगे। जो आपको टेबल का स्टाइल अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा लीजिएगा। और वही एरिया आएगा, जो एरिया आपको देना हो वो सिलेक्ट हमने पहले ही कर लिया था, और कर देंगे ओके। यहाँ पे हेडर पूछ रहा है, हेडर के साथ, तो हमने हेडर का हटा दिया, हेडर नहीं चाहिए, और लगा दिया ओके। तो यहाँ पर हमारे सेल का फॉर्मेट चेंज हो गया है। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आपको सेल का स्टाइल मिलेगा। जैसे कि हमारा ये टाइटल है सेल का, यानी सेल का नाम है, तो इस सेल को हम सेल के टाइटल में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो सेल के टाइटल में हमने बदल दिया है। तो ये हो गया, और थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं तो ज़्यादा ही यूनिक लगेगा। ठीक है। तो अब पहले से सीट हमारी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे ही आप इनके यूज़ देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। आगे का जो है बचा हुआ है ये देखते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है देखते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। हम जो भी सारे वीडियो डालेंगे आप देखते रहिएगा और जुड़े रहिए प्राची कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। और ऐसे ही एजुकेशन के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।